महान सामर्थी परमेश्वर मेरे खुदावा पवित्र आत्मा जी, आए मेरे सामर्थी खुदावन पवित्र आत्मा जी, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु आज के लिए प्रभु जी, ये समय तूने हमें दिया प्रभु जी, आज के प्रभु जी विश्राम दिन के लिए प्रभु हम तेरा दिल से शुक्रिया करते हैं। और पिता प्रार्थना करते हैं आज जितना वचन सुने प्रभु यीशु हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हर अंधकार की ताकत को वचन को चुराना चाहती है प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा बचाए और नाचो है। और प्रभु ये वचन हमारे जीवन में कार्य, वो इस वचन से प्यार करते हैं, हम इस वचन का आदर करते हैं। प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य कर, अपने वचन को भेज कर हमें चंगा कर। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में संतोष बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी बाइबल को खोलेंगे, मेरे साथ में हम लोग खोलेंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों और आज का जो बचत का जो टॉपिक है आप लोग नोट कर सकते हैं। शरीर प्रभु का है, पवित्रता में। हालेलुया। शरीर प्रभु का है और उसे पवित्रता ही है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। कोई बुलंद आवाज से पढ़ दे। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। जितने लोगों के पास बाइबल है मेरे दिल करते ही इसे सब जन पढ़ेंगे, ठीक है? 1 2 3 पढ़े। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर एक बार फिर पढ़े। भोजन के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। तो आपने इस बात को ध्यान से सुन लिया कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर क्या करेगा? इसको भी और उसको भी दोनों को नष्ट करेगा। और आगे क्या लिखा है? परंतु वे विचार क्या है? परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया। ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये बात कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से ये बात कह रहा है। हालेलुया। आपको पता है कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, वो कुरिन्थियों के जो लोग थे, वो एक कहावत को कहा करते थे। पता है क्या कहावत की बात है? वो एक कहावत का उपयोग किया करते थे। वो कहते थे कि पेट भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। और जब वो इस कहावत को कहा करते थे तो लिखा है कि बाइबल बताती है कि जैसे खाना प्रकृति के लिए जरूरत है, जैसे खाना प्रकृति की जरूरत है, वैसे ही वो कहते हैं कि जैसे खाना प्रकृति के लिए जरूरत है, वैसे ही वे विचार भी प्रकृति के लिए जरूरत है। पता है वो लोग क्या कहते हैं? जैसे खाना जरूरत है ना आपके शरीर के लिए, वैसे वो कहते हैं कि वे विचार भी शरीर के लिए जरूरत है। लेकिन वो ये बहाने बनाते हैं और पाप को वे विचार करने के लिए वो अनैतिकता से क्या करते हैं? वो बहाने बनाकर इसको सही ठहराते हैं। वे विचार
लेकिन आज भी मानसिकता ये देखी जाती है, मानसिकता में ये देखा जाता है कि यह शरीर को क्या करता है, ये पाप जो जरूरत जो इसे मानते हैं वो गलत है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, पौलुस ये बताता है कि मैंने क्या किया है, हमेशा अकेला रहा हूं। पौलुस कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब वो सुसमाचार प्रचार करता है, कलीसिया को दिखाता है, कहता है जैसे मैं हूं वैसे ही तुम भी रहो। जैसे मैंने अपनी जिंदगी को बनाकर रखा है वैसे तुम भी अपनी जिंदगी को बनाकर रहो। हालेलुया। ये बात कौन कहता है? पौलुस हमसे कहता है। अब यहां पर परमेश्वर का वचन एक बात हमसे कहता है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको भी और उसको दोनों को नष्ट करेगा। क्यों नष्ट करेगा? क्योंकि भोजन तो चलो जरूरी है, लेकिन देह का यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि देह भी भोजन के लिए जरूरी है। लेकिन परमेश्वर आगे क्या कह रहा है कि परमेश्वर जो तुम्हारी देह है वो परमेश्वर के लिए है, वो व्यभिचार के लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर क्या कहते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो कहते हैं कि ये एक जरूरत है। आपको पता है, अभी बीते दिनों की मैं घटना बता रहा हूँ। मैं अपनी जॉब के ऊपर कुछ यंग लड़कों के साथ खड़ा होता हूँ और यंग लड़के कहते हैं कि ये एक वाक्य में व्यभिचार एक जरूरत चीज है। अगर इंसान व्यभिचार ना करे तो उसकी जिंदगी में बहुत खालीपन रहता है, इसलिए जरूरत है ये व्यभिचार करना। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग क्या है, कई लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं व्यभिचार करने के लिए, लेकिन नीति वचन बताता है कि हे मेरे पुत्र, तू ऐसी जगहों पर ना जाना, तू ऐसी स्त्री की डगर में भी ना जाना, क्योंकि ऐसे काम करने के द्वारा तू अपने लिए क्या कर रहा है, अपने कदमों को नरक की आग की ओर बढ़ा रहा है। हालेलुया। जब मैं उन यंग लड़कों की बातों को सुन रहा था कि व्यभिचार करना जरूरी है, और वो कह रहे थे कि यहाँ पैसे लेकर जाना चाहिए, वहां पैसे लेकर जाना चाहिए, वहां इंतजाम हो जाता है, यहाँ इंतजाम होता है, तो मैं कह रहा था कि शैतान ने किस प्रकार से इनकी देह को कलंकित कर रखा है। जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, इसकी सोच की आय कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई क्या करता है, पढ़ देंगे एक बारी, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। कह रहे कि तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के संग रहता है वो एक तन हो जाता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, किसी के साथ एक तन होता है, तो वो क्या करता है, जब उसके साथ संबंध बनाता है तो वो एक तन हो जाता है। और जब वो एक तन हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो दोनों एक शरीर के हिस्से हो जाते हैं, वो पाप को जन्म देते हैं। बाइबल इस प्रकार से कह रही है कि जो बाकी पाप जो किए जाते हैं वो शरीर के ऊपर से किए जाते हैं। शराब पीना, चुगली करना, नशा करना, ये सब शरीर के बाहर से किए जाते हैं और ऊपर से किए जाते हैं। आप इनका पश्चाताप करो तो पश्चाताप हो जाता है। लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो इंसान अपने शरीर के अंदर से पाप करता है। हालेलुया। ये खाना पीना, चुगली करना, गाली देना, झूठ बोलना, ये बाहर से और ऊपर से किए गए पाप है। लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आप शरीर के अंदर से करते हैं, जो आप एक तन हो जाते हैं किसी के साथ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है जो क्या करता है, वेश्या के साथ रहता है, वो क्या करता है, उसके साथ एक तन हो जाता है। और जो परमेश्वर के साथ रहता है, जो परमेश्वर की हजूरी में रहता है, वो परमेश्वर के साथ एक तन हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि आपका शरीर क्या है, परमेश्वर कह रहा है कि परंतु देह पर व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु
प्रभु के लिए है, और प्रभु किसके लिए है? देव के लिए। वे विचार शरीर के लिए नहीं। पौलुस कहता है कि बहुत ही अच्छा है कि अगर तुम मेरे समान रहो, अगर तुम सिंगल रहो, लेकिन कह रहा है कि अगर तुमसे नहीं सहा जा रहा, नहीं रहा जा रहा, अच्छा हो तो तुम क्या कर लो, हर एक जन अपनी अपनी, हर एक मर्द की अपनी वाइफ को, हर एक औरत का अपना पति को, हालेलुया, कि तुम्हें वे विचार करने की जरूरत है ना। इसलिए परमेश्वर ने औरत और मर्द क्या बना है, दोनों को एक बना है, दोनों के लिए एक जीवन साथी रखा है, ताकि तुम्हें वे विचार करने। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पति के होते हुए भी, अपनी पत्नी के होते हुए भी वो वे विचार करते हैं, वो पाप करते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग वो स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। वो अपने जीवन को नरक की आग की तरफ धकेल चुके हैं। और आपको पता ही है वे विचार किस प्रकार से होता है। ये वे विचार आपके विचारों को क्या करता है, आपके विचारों के द्वारा होता है। जब आप फोन का इस्तेमाल करते हैं, आप गंदी चीजों को देखते हैं, गलत जगहों पर आपकी दृष्टि जाती है, आपके विचार गलत होते हैं किसी के प्रति, तब आपके अंदर में विचार की वृद्धि होती है, तब आपके मन में विचार आते हैं। कई प्रकार से आपके जीवन में गलत प्रलोभन आते हैं, आपके मन के अंदर बहुत सारी गलत वो चीजें आती हैं जिसके द्वारा आप क्या होते, पाप करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन प्रभु कहता है कि आपको अगर जब भी मौका मिले पाप करने का, तो आपको क्या करना है, यूसुफ के समान भागना है। क्योंकि यूसुफ भी, जहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आपका शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु आपके शरीर के लिए है। बाइबल बताती कि यूसुफ परमेश्वर का धर्मी जन था, और वो परमेश्वर का धर्मी जन था, उसका देव परमेश्वर के लिए था। वो बचपन से ही वो भाइयों से अलग हो गया, भाइयों ने उसे देख दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। उसका शरीर परमेश्वर का था, वो परमेश्वर में बना था। आपको पता है उसके ऊपर वो अंजाम लगे जो गलतियां उसने करी नहीं, उसका अंजाम, लेकिन उसका शरीर परमेश्वर का था, इसलिए परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, हर कामों में उसको ब्लेस किया। वो जेल खाने में गया, परमेश्वर ने वहां भी उसको ब्लेस किया। वो पोतीफर के घर में गया, पोतीफर की जगह पर भी परमेश्वर ने उसके शरीर को इस्तेमाल करके उसको ब्लेस किया, उसके कामों को ब्लेस किया। बाइबल बताती कि पोतीफर की वाइफ ने उसको मौका दिया वे विचार करने का। उसको कहा कि आजा हम एक तन हो जाए, आजा हम आज रात को एक संग हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि जैसे ही यूसुफ ने देखा कि यहाँ मेरे गिरने का समय आ रहा है, वो वहां से क्या हुआ, वहां से वो भागा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, वो फोन को इस्तेमाल करते हैं, उनको ये लगता है कि मैं तो फोन को इस्तेमाल करके क्या करूंगा, मैं चीजें देखता हूँ। कई उनके सामने ऐसी वीडियो, ऐसी फोटो आती है, उनको आगे नहीं करते, लेकिन वो उसको क्या करते हैं, ठहर कर देखने लग जाते हैं। लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं, उनके मन के अंदर गलत प्रभाव होते हैं, गलत विचार होते हैं, और उन विचारों के द्वारा उनके अंदर दुष्टता पैदा होती है, पाप बढ़ता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी तुझे ऐसा मौका मिले पाप करने का, तो क्या कर, वहां से भाग। आज लोग गलत गलत चीजें देखकर, गलत सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी गलत चीजें देखकर क्या करते हैं, पाप को अंजाम देते हैं। इसीलिए आपने देखे होंगे कि कितने रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी गर्ल्सों के साथ, बच्चियों के साथ, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये शैतान की ओर से नहीं है। ये जो आप देख रहे हो, वो देखने के द्वारा आपके जीवन में पाप होता है। हर चीज में हम शैतान को कसूरवार नहीं कह, हर चीज में हम ये नहीं कह सकते कि ये तो शैतान ने मुझे गिरा दिया है। ये फोन परमेश्वर ने आपको अच्छे कामों के लिए दिया है, हम फोन को गलत नहीं कह सकते। जब से ये फोन आया, हमारे बहुत सारे काम सुधर गए हैं, बहुत सारी हमारी भाग दौड़ जो रुक गई है। बैंकों में कई काम है जो हम फोन के ऊपर कर लेते हैं,
कहीं कहीं जो पहले लेटर जाते थे, कहीं कहीं मेल जाती थी, जो लोग लेटर भेजते थे डाकखाने में जा जाके फोन के ऊपर हो जाते थे। परमेश्वर ने तो गलत नहीं दिया है, ये सही दिया है, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करेंगे, सोशल मीडिया में गलत कामों के लिए करेंगे, तो क्या होगा? आपको पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर कह रहा है जहां पर अगर आपको उन पापों से बचना है और आपको परमेश्वर के साथ ही संबंधी को बनाना है, आपका देह परमेश्वर का है और परमेश्वर आपका है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, आपको प्रलोभन से दूर रहना होगा, आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहना होगा, आपको वचन की भरपूरी में रहना होगा, आपको वचन में चलना होगा। क्योंकि कई लोग मुझे फोन करते कि पास्टर जी मैं वे विचार कैसे आजाद हूँ, मैं गंदे विचारों से आजाद नहीं हो पा रहा। इसका एक ही तरीका है, आप जितना ज्यादा वचनों को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप उपवास में जाएंगे, जितना ज्यादा आप पवित्रताई में चलेंगे, जितना ज्यादा आप फास्टिंग में रहेंगे, जितना ज्यादा आप प्रार्थना में रहेंगे, आप उतना ज्यादा वे विचार से बनेंगे। पाप को हमेशा पवित्रताई ही काट सकती है, अंधेरे को हमेशा रोशनी ही काट सकती है, और रोशनी प्रभु परमेश्वर है, पवित्रताई परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्गदूत हमेशा स्वर्ग में एक ही बात कहते हैं, पवित्र 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 पवित्र। जो था जो है वो हमेशा रहेगा। वो परमेश्वर आपके शरीर के अंदर वास करता है, क्योंकि बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते क्या तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और जब पवित्र आत्मा का मंदिर आपका शरीर है, तो क्या आप उस पवित्र आत्मा के मंदिर को पाप करके, बुराई करके, वे विचार करके, क्या उस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा वास कर सकता है? कभी भी बात नहीं है। अगर आज आपको पता लगे कि ये व्यक्ति ये जो क्या है, ये नशा करता है, ये शराब पीता है, तो क्या आप उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर आने देते हैं? कभी भी नहीं आते। आपको अगर पता लगे कि ये व्यक्ति अभी इसने अपने हाथों से कीचड़ उठाया है, क्या आप उसके हाथों से कुछ खाना चाहेंगे? कभी भी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके हाथ क्या है, गंदे हैं। आपको पता है इस व्यक्ति ने रोज शराब पी रखी है, इस समय भी इसने शराब पी रखी है, मैं इसे मुंह नहीं लगाऊंगा, इसे मैं अपने घर में नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रखा है, नशा कर। उसी प्रकार से परमेश्वर जब आप गलत चीजें करते हैं, गलत पाप करते हैं, वे विचार करते हैं, वो आपके अंदर इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो वही एंट्री करता है जहां पवित्रताई होती है। हालेलुया। बाइबल साफ कहती है कि जो रात है यहोवा घोर अंधकार के बीच में मिलता है, लेकिन मैं देखता हूं कि जब रात होती है लोग क्या करते हैं, रात होने का वेट करते हैं, पाप करने के लिए, वे विचार करने के लिए, गलत काम करने के लिए। इस रात को लोग पाप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह रात भी परमेश्वर ने बनाई। अब तो ये कहा जाता है कि यह रात जो परमेश्वर ने बनाई है, इसको शैतान का चयन किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि जो रात होती है अंधेरा, मतलब कि वो शैतान की होती है। कई लोगों को डर लगता है कि जब रात होती है तो दुष्ट आत्मा मुझ पर हावी हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि जब मैं रात को सोता हूं तो शैतान मुझ पर हावी होता, दिन में क्यों नहीं होता? लेकिन मेरे भाई अपने आपको बताना चाहता हूं, कई लोग रात से डरते हैं, लेकिन रात बुरी नहीं होती। रात ही एक ऐसी है, अगर आप घुटने टेक लो तो रात ही एक ऐसी है कि परमेश्वर से आप बात कर जाते हैं। हालेलुया। रात ही एक ऐसी है कि आप जब रात को प्रार्थना करते हैं, यहोवा आपको मिलता है। हालेलुया। रात ही एक ऐसी है जब आप रात को घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो आप बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देते हैं प्रार्थना। लेकिन रात ही एक ऐसी है जब आप शिव शांति से प्रार्थना करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अंधेरा मतलब कि पाप, शैतान, लेकिन रात परमेश्वर की ओर से आप प्रतीक। लेकिन लोग क्या करते हैं, रात को लोगों ने खराब कर दिया है। रात को लोग पाप करते हैं, वे विचार करते हैं, कई लोग रेप करते हैं रातों में,
नशा, ड्रग्स, जितने भी सप्लाई होते हैं रातों को होते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं रातों को होते हैं मेरे भाइयों बहनों। लेकिन परमेश्वर हमें एक बात बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब तुम इस शरीर को तुम क्या करते हो? तुम पवित्र बनाते हो तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि हमें क्या करना है। पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए। दोनों चीजें जरूरत है, लेकिन परमेश्वर दोनों को नाश करेगा। क्यों नाश करेगा? वो इसलिए नाश करेगा क्योंकि आज लोग क्या कर रहे हैं? खाली पेट के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। वो खाली पेट के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। वो खाली भोजन के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। अगर मैं काम पर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आज तो रविवार का दिन है, कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा काम कर लेता हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू इन सब चीजों की खोज ना कर। क्या आकाश के पंछियों को तुम्हें नहीं देखा? क्या वो बोते हैं, वो काटते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो क्या करता हूँ? क्यों चिंता कर रहे हो? काम करो, काम करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रभु की महिमा पहले है। कम से कम रविवार को तो छोड़ दो। रविवार को तो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं आप। सुबह के टाइम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इतनी जल्दी होती है जॉब पर जाने की, पहले लेट उठेंगे, उठते ही फोन देखेंगे, फोन चलाएंगे, टीवी देखेंगे, उसके बाद सीधा तैयार हुए काम का। प्रभु का है, प्रभु का बताएंगे, प्रभु को बाद में धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मैं आपको इस बात को समझ रहा हूं कि परमेश्वर क्या कहता है। आप 19 कह रही है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में वास हुआ है और वह जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, हालेलुया। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपनी देह के द्वारा, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए। तो जब आप दाम लेकर मोल लिए गए हैं तो आपके शरीर को आपके हाथों में नहीं देगा, वे विचार के हाथ में नहीं देगा। आपने इसको परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है और मंदिर खराब नहीं होना चाहिए। मंदिर के ऊपर टैटू नहीं होने चाहिए। मंदिर को नशों से, इंजेक्शनों से नहीं होना चाहिए। मंदिर को पवित्र रखना, साफ रखना। और मंदिर साफ कैसे रहता है? आगे ऊपर दिखाने में तो मंदिर साफ तब रहता है तब हम इसको अंदर से वचनों से सीखते हैं। जब अपने अंदर से हम अपने अंदर की बुराइयों को, उस छल की बातों को, उस घृणित बातों को, उस बुराई की बातों को बाहर करें। ये मंदिर एक एक पाठ करके पूरा परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बनाया। और एक एक चीज इसमें, जैसे मंदिर में एक एक ईंट लगती है, पत्थर लगता है ना, एक पत्थर लगाया, एक टाइल लगाई है ना, बहुत सारी चीजें एक एक चीज करके मंदिर को बनाया जाता है। कितना सुंदर बनता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके मंदिर को, अपने मंदिर को भी बहुत खूबी से बनाया है। इसके अंदर आंखें दी है, कान दिए हैं, दिल लगाया है, किडनी लगाई, कितना अच्छा इस मंदिर को बनाया। अब वो चाहता है कि इसकी जो आंख वाला जो इसका जो सिस्टम होते रखा है, ये खराब ना हो, ये वे विचार में ना चला जाए, आंख कुछ गलत ना ले। अब इसका जो मुंह वाला, जो हार्ट वाला जो इसका जो सिस्टम है, ये किसी के लिए गलत युक्तियां ना बना, इसके मन के अंदर गलत गलत विचार ना आए। इसका कान जो है, इसका कान वाला जो पार्ट है, वो कुछ गलत ना सुने, गालियां ना सुने, चुगली ना सुने। समझ रहे हैं? तो हमें इस पूरे मंदिर को क्या करना है? अंदर से क्लीन करके पवित्र रखना है। और जब हम
कर पा रहे हैं। परमेश्वर की प्रभु को